हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की ये क्लास होने वाली है साइंस पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। इसमें हम साइंस पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 30 जो आपको साइंस पेडागोजी को अच्छी तरह सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप साइंस पेडागोजी में फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला पॉइंट है विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा समझेंगे। पहले हम नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो पहला पॉइंट है हमारा विज्ञान की प्रकृति। नेचर क्या है विज्ञान का, ठीक है। तो विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान केवल तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की एक गतिशील, अनंतिम और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है? विज्ञान केवल तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की एक गतिशील, अनंतिम यानी कि टेंटेटिव और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान केवल तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की एक गतिशील, अनंतिम और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक साक्षरता। वैज्ञानिक साक्षरता क्या है? इसका उद्देश्य छात्रों में केवल वैज्ञानिक जानकारी भरना नहीं, बल्कि विज्ञान की भाषा और तौर तरीकों को समझना है। वैज्ञानिक साक्षरता क्या है? इसका उद्देश्य छात्रों में केवल वैज्ञानिक जानकारी भरना नहीं, बल्कि विज्ञान की भाषा और तौर तरीकों को समझना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। यह पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर साक्ष्यों के आधार पर तार्किक निर्णय लेने की क्षमता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? यह पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर साक्ष्यों के आधार पर तार्किक निर्णय लेने की क्षमता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब देखिए ज्ञान का निर्माण, फोर्थ पॉइंट देखिए ज्ञान का निर्माण। विज्ञान में नए सिद्धांत पुराने सिद्धांतों की कमियों को दूर करके या उनका विस्तार करके बनते हैं। विज्ञान में नए सिद्धांत कैसे बनते हैं? पुराने सिद्धांत की कमियों को दूर करके या उनका विस्तार करके बनते हैं, ठीक है। नए सिद्धांत कैसे बनते हैं? नए सिद्धांत बनाते हैं, पुराने सिद्धांतों की कमियों को दूर कर देते हैं या उनका विस्तार कर देते हैं, तो ऐसे बनते हैं नए सिद्धांत। ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? अब सुनिए। आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। विज्ञान शिक्षण में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों या सिद्धांतों की ओर बढ़ना सबसे प्रभावी होता है। इंडक्टिव मेथड क्या है? विज्ञान शिक्षण में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों या सिद्धांतों की ओर बढ़ना सबसे प्रभावी होता है। आगमनात्मक विधि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ और उपागम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम शिक्षण विधियाँ और उपागम। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? विज्ञान की कक्षा हमेशा शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, जहां बच्चा सक्रिय भागीदार हो। तो विज्ञान की जो क्लास है वो शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए, जिसमें बच्चा सक्रिय भागीदार हो यानी कि एक्टिव रहे बच्चा। तो क्लास कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट केंद्रित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विज्ञान अन्वेषण और प्रयोगों पर आधारित है। विज्ञान किस पर आधारित है? विज्ञान अन्वेषण और प्रयोगों पर आधारित है, इसलिए हाथों से काम करना अनिवार्य है। विज्ञान अन्वेषण और प्रयोगों पर आधारित है, इसलिए हाथों से काम करना अनिवार्य है साइंस में। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं। पूछताछ आधारित उपागम। देखिए पूछताछ आधारित उपागम क्या है? इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। छात्रों के मन में क्यों और कैसे के प्रश्न उत्पन्न करना और उन्हें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। पूछताछ आधारित उपागम क्या है? छात्रों के मन में क्यों और कैसे के प्रश्न उत्पन्न करना और उन्हें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि क्या है?
यह छात्रों में सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान और व्यावहारिक कौशल विकसित करती है। प्रोजेक्ट विधि क्या करती है? यह छात्रों में सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान और व्यावहारिक कौशल विकसित करती है प्रोजेक्ट विधि। आगे बढ़ते हैं समस्या समाधान विधि की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड 10 पॉइंट देखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? यह बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देती है। समस्या समाधान विधि क्या करती है? यह बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया कौशल और गतिविधियाँ, प्रोसेस स्किल। तो देखिए पहला है ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल का पहला और सबसे बुनियादी चरण है। पहला स्टेप क्या है? प्रक्रिया कौशल और गतिविधियाँ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्या है? स्टेप क्या है? पहला चरण क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? यह वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल का पहला और सबसे बुनियादी चरण है। फिर इसके बाद क्या आता है? प्रयोग और परीक्षण, यानी कि परिकल्पना की सत्यता की जांच करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया कार्य क्या है? प्रयोग और परीक्षण है। परिकल्पना की सत्यता की जांच करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया कार्य क्या है? प्रयोग और परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? 13 देखिए। वर्गीकरण वस्तुओं या घटनाओं को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटना क्या होता है? वर्गीकरण होता है। फिर क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों और अवलोकनों के आधार पर तार्किक परिणाम तक पहुंचना क्या है? निष्कर्ष निकालना है। फिर आता है पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिणामों का वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर अनुमान लगाना, वो होती है प्रेडिक्शन। तो ये 5 स्टेप्स थे, ठीक है। पहला था हमारा अवलोकन, दूसरा था प्रयोग और परीक्षण, तीसरा था वर्गीकरण, चौथा था निष्कर्ष निकालना और पांचवा था प्रेडिक्शन। पांचवा क्या था? प्रेडिक्शन। ये 5 चरण मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? TLM, ठीक है। TLM और संसाधन। प्रयोगशाला विज्ञान सीखने का मुख्य केंद्र है जो करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। प्रयोगशाला किस पर बल देती है? करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधन। कम लागत वाले या कचरे से बनी सामग्री का प्रयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट करना। स्थानीय साधन क्या है? कम लागत वाले या कचरे से बनी सामग्री का प्रयोग करके अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप। यह वास्तविक दुनिया के अनुभवों को कक्षा के ज्ञान से जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। क्षेत्र भ्रमण क्या है? यह वास्तविक दुनिया के अनुभवों को कक्षा के ज्ञान से जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है फील्ड ट्रिप। आगे बढ़ते हैं ICT का प्रयोग। ICT का प्रयोग वर्चुअल लैब और सिमुलेशन अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझने में मदद करते हैं। ICT का प्रयोग क्या है? वर्चुअल लैब और सिमुलेशन अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझने में मदद करते हैं। ये था ICT का प्रयोग। अब आता है साइंस फेयर, विज्ञान मेला। यह विद्यार्थियों की रचनात्मकता, मौलिकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा को मंच प्रदान करता है। विज्ञान मेला क्या करता है? यह विद्यार्थियों की रचनात्मकता, मौलिकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा को मंच प्रदान करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विज्ञान मेला। आगे बढ़ते हैं आकलन और मूल्यांकन। देखिए आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन केवल परीक्षा लेना नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? केवल परीक्षा लेना नहीं है मूल्यांकन, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कमियों को जानकर तुरंत फीडबैक देना क्या है? रचनात्मक आकलन है। नैदानिक परीक्षण क्या है? छात्रों की विशेष कठिनाइयों या भ्रांतियों का पता लगाना नैदानिक परीक्षण है, ठीक है। नैदानिक परीक्षण क्या है? छात्रों की विशेष कठिनाइयों
या भ्रांतियों का पता लगाना होता है नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट है सहकर्मी आकलन। सहकर्मी आकलन क्या है? छात्रों द्वारा एक दूसरे के काम का मूल्यांकन करना जो सहयोगात्मक सोच को बढ़ाता है, वो है आपका सहकर्मी आकलन। नेक्स्ट है संकल्पनात्मक मानचित्र। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? यह छात्रों की समझ के स्तर को जांचने और ज्ञान को संयोजित करने का प्रभावी उपकरण है। संकल्पनात्मक मानचित्र क्या है? यह छात्रों की समझ के स्तर को जांचने और ज्ञान को संयोजित करने का प्रभावी उपकरण है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा और चुनौतियाँ में आता है भ्रांतियाँ क्या है? बच्चों द्वारा बनाए गए सहज बोध यानी कि अल्टरनेटिव कंसेप्शंस शिक्षण प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्हें प्रयोगों से दूर किया जाना चाहिए। जिन्हें प्रयोगों से दूर किया जाना चाहिए वो होते हैं मिसकंसेप्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, त्रुटियाँ क्या है? विज्ञान सीखने में गलतियाँ करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो यह दर्शाती है कि बच्चा सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एरर्स क्या है? विज्ञान सीखने में एरर्स जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो यह दर्शाती है कि बच्चा सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं समावेशी कक्षा। 28 पॉइंट देखिए, समावेशी कक्षा। इंक्लूसिव क्लास। विज्ञान सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण रणनीतियाँ हों, वो है समावेशी कक्षा। अब आता है लिंग रूढ़िवादिता से बचाव कैसे होना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी कार्यों में लड़के लड़कियों के भेद को मिटाकर समान अवसर देना ही क्या है? लिंग रूढ़िवादिता से बचाव करना। विज्ञान और तकनीकी कार्यों में लड़के लड़कियों के भेद को मिटाकर समान अवसर देना ही क्या है? लिंग रूढ़िवादिता से बचाव है। 29 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? रटना, रूट लर्निंग। 30 पॉइंट क्या है? रूट लर्निंग का विरोध करना, निषेध मतलब रोकना। सीटेट के दृष्टिकोण से याद करने या रटने वाली पद्धतियाँ हमेशा नकारात्मक होती है। सीटेट के दृष्टिकोण से क्या होता है? याद करने या रटने वाली पद्धतियाँ हमेशा नेगेटिव होती हैं, इसलिए रूट लर्निंग का आपको विरोध करना है। तो ये थे साइंस पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस कह लो आप, वन लाइनर, या आप कॉन्सेप्ट कह लो इन्हें, या आप पॉइंट्स कह लो, या नोट्स कह लो, या इनको रिवीजन नोट्स कह लो। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं साइंस पेडागोजी के लिए। आप अच्छे से इनको समझ लें और प्रिपेयर कर लें एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे टॉपिक के साथ और भी क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।